गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये पर्यायवाची का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पर्यायवाची शब्दों को अच्छी तरीके से समझा है कि पर्यायवाची शब्दों को हम कैसे याद कर सकते हैं। पर्यायवाची के शब्द में जो बेसिक जानकारी है वो सभी इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने दी है। और यदि आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस पार्ट में हम 21 से लेकर के 45 तक के पर्यायवाची शब्दों को लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट की। तो पहला है कर। कर का मतलब होता है हाथ। तो कर के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएगा हाथ, हस्त, पाणी और भुजा। अब हम देखते हैं इनको याद कैसे कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए ध्यान रखेंगे, हाथ तो याद ही रहेगा। इसके बाद हस्त, तो जैसे कहते हैं कि हस्त रेखाएं, मतलब कि हाथ की रेखाएं, तो उससे रिलेटेड करके हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद पाणी, तो पाणी आपने सुना होगा चक्र पाणी या वीणा पाणी, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है। तो पाणी का मतलब है हाथ। इसी प्रकार से भुजा। अगला है 22वां। तो 22वां जो है वो है केतु। केतु का अर्थ होता है झंडा। तो हम इसमें देखेंगे केतु के जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें है झंडा, पताका, परचम, ध्वज और निशान। ये केतु के पर्यायवाची हैं। अगला है 23 नंबर। 23 नंबर है कामदेव। तो जो कामदेव के पर्यायवाची हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं वो है मदन, मनोज, रतिपति। क्योंकि ये रति के पति हैं इसलिए इनको रतिपति भी कहा जाता है। इसके बाद है अनंग। अनंग का अर्थ होता है जिसकी आकृति कोई आकृति ना हो, मतलब कि बिना आकृति वाला। तो कामदेव भी किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं इसलिए इनको अनंग भी कहा जाता है। इसके बाद है मनंत, मीन केतु, मकर केतु, मकर ध्वज और पुष्प धनुआ। क्योंकि इनका जो धनुष होता है वो पुष्प का बना होता है, पुष्पों का से लिपटा हुआ होता है, इसलिए इनको पुष्प धनुआ भी कहते हैं। अगला है 24 नंबर किरण। तो किरण के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे रश्मि, मारीचि, अंशु और मयूख। अगला है कोयल। कोयल के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे पिक, सरिका, वसंत दूत, श्यामा और वन प्रिय। वसंत का समाचार ये लाती है, जब ये बोलती है तो मालूम पता चल जाता है कि वसंत ऋतु आने वाली है, इसलिए इसको वसंत दूत भी कहती हैं। अगला है कृष्ण। तो कृष्ण की बहुत पर्यायवाची हैं, इनमें हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे माधव, हमने कल देखा था मधवा। क्या देखा था? मधवा, वो होता है इंद्र का, लेकिन यहाँ पर है माधव। तो माधव किसका है? कृष्ण का है। अगला है रणछोड़। ये एक बार युद्ध को छोड़ करके भाग आए थे, इसलिए इनको रणछोड़ भी कहते हैं। अगला है हरि, श्याम, देवकी नंदन। इनकी माता का नाम देवकी था इसलिए इनको देवकी नंदन भी कहते हैं। वासुदेव नंदन, इनके पिता का नाम वासुदेव था इसलिए इनको वासुदेव नंदन भी कहते हैं। इसके अलावा मुरारी, केशव और ब्रजवल्लभ, ये भी कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं, तो इनको याद रखेंगे। अगला है खग। तो खग के पर्यायवाची हो जाएंगे पक्षी, पंछी, पखेरु, बिहग, बिहंग, द्विज, खग और नभचर। नभचर का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। अगला है 28 नंबर खल। तो खल की जो पर्यायवाची है, खल का मतलब होता है दुष्ट या बुरा व्यक्ति। तो खल की पर्यायवाची हो जाएंगे दुष्ट, धूर्त, सठ, नीच, अधम, दुर्जन। अगला है 29 नंबर
गधा। तो गधा के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे धूसर, बैसाख नंदन भी कहते हैं इसको, गर्दभ, खर और चक्रीवाहन। इनको याद रखेंगे। अगला है 30 नंबर है गणेश। तो गणेश के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे गौरी नंदन, पार्वती नंदन, एकदंत, विनायक, लंबोदर, गजानन, मोदक प्रिय, क्योंकि इनको लड्डू बहुत प्रिय थे इसलिए इनको मोदक प्रिय भी कहते हैं। गणपति यानी कि जो देवताएं हैं उनके उनमें सभी में पूजनीय माने जाते हैं इसलिए इनको गणपति भी कहते हैं। गणादि और इसके बाद मूषक वाहन, इनका जो वाहन था वो मूषक यानी चूहा था इसलिए इनको मूषक वाहन भी कहते हैं। इसके अलावा जितने भी पार्वती जी और शंकर जी के पर्यायवाची हैं यदि उनमें नंदन लगा देंगे तो वो गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है गंगा। तो गंगा की जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे सुरसरी, भागीरथी, देवनदी, विष्णुपरी। इनको विष्णुपरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु के पैरों से निकली हैं। अगला है जाह्नवी, जानवी और अलकनंदा भी गंगा का ही पर्यायवाची है, तो इनको याद रखेंगे। अगला है 32वां है गज। गज यानी हाथी। तो हाथी के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे हस्ती, कुंजर, मतंग, बितुंड और वारण। वारण हाथी को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रण यानी कि युद्ध में प्रयोग किया जाता है इसलिए इनको वारण किया जाता था प्राचीन समय में, इसलिए इन हाथी को वारण भी कहते हैं। अगला है गाय। तो गाय के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे धेनु, सुरभि, गौ और भद्रा। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये सबसे अलग है। भद्रा गाय का ही पर्यायवाची है। अगला है 34 नंबर। तो 34 है जगत। तो जगत के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे संसार, लोक, भुवन, भव और जग। तो ये जगत के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखेंगे जमुना। तो जमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे अर्कजा, रवि तनिया, रवि सुता और रविजा। ये जो यमुना है, यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है इसलिए जो सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें हम जा लगा दें या तनिया लगा दें या सुता लगा दें तो वो सब यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है 36वां है तलवार। तो जो तलवार की पर्यायवाची हो जाएंगे असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास। इसका आपने नाम सुना होगा, ये चंद्रहास रावण के पास थी। इसके अलावा करवाल और शमशीर। अगला है 37 नंबर। तो 37 है तरुणी। अब हम देखिए वहाँ पर हमने जो पार्ट 1 था उसमें हमने एक शब्द बताया था तरिणी, जो इस तरीके से लिखा था छोटा ता, छोटा रा और छोटी ड़ी। ये शब्द वहाँ पर आया था तरिणी और ये पर्यायवाची था सूर्य का। और यहाँ पर आया है तरुणी। जो तरुणी का यह पर्यायवाची होता है युक्ति का होता है, युवती। तो इसको याद रखेंगे, यदि तरुणी हो तो वो युवती का होता है और यदि तरिणी है तो वो सूर्य का होता है। अब इसके अलावा और भी पर्यायवाची शब्द आएंगे जो इन्हीं से मिलते जुलते हैं, तो इनको दिमाग में बिठा लेंगे। जिसमें छोटा ता, छोटा रा और छोटी ड़ी है वो सूर्य का है और जिसमें छोटा ता, छोटा रू और बड़ी ड़ी है वो युवती का है। तो हम देखेंगे इसके कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे तरुणी की हो जाएगी युवती, मनोज्ञा, प्रमदा, सुंदरी, रमणी और यौवनवती। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 38। तो 38वां जो पर्यायवाची है वो है तालाब का। तो तालाब के हो जाएंगे सर, पुष्कर, ताल, पोखर, सरोवर, तड़ाग और जलाशय। ये हो जाएंगे तालाब के पर्यायवाची। अगला है तम यानी अंधेरा। तो जो तम के पर्यायवाची है वो हो जाएंगे तिमिर, अंधेरा, अंधकार और ध्वांत। क्या हो जाएगा? ध्वांत हो जाएगा।
अगला है 40वां नंबर। 40 है तरु। तरु यानी वृक्ष। तो तरु की जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे वृक्ष, विपट, विटप, क्या हो जाएगा विटप और पादप। इसके अलावा भी वृक्ष की और भी पर्यायवाची होते हैं। अगला देखेंगे हम 41वां नंबर। 41वां नंबर है तोता। तो तोता की जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है सुक, सुआ, सुग्गा, कीर, दाड़िम प्रिय, रक्त तुंड। इसकी जो तुंड मतलब होता है चोंच। जो चोंच है वो कैसी होती है, रक्त यानी खून के समान लाल दिखाई देती है, इसलिए तोते को रक्त तुंड भी कहते हैं। तो इसमें रक्त तुंड, दाड़िम प्रिय, कीर और सुग्गा, इनको जरूर याद रखेंगे। अगला है तूफान। तो तूफान का जो पर्यायवाची है वो हो जाएंगे झंझावट, प्रभंजन, बवंडर और आंधी। अगला है दामिनी। दामिनी यानी बिजली। तो दामिनी के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे चपला, विद्युत, चंचला, ताड़ित और प्रभा। अगला है 44 नंबर। तो जो 44 नंबर है वो है दिन। तो दिन की जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे दिवस, दिवा, वार और वासर। अगला है 45वां। तो 45वां जो है वो है देह। तो देह की जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे शरीर, गात, काया, कलेवर, वर्ण और तन। तो इस प्रकार से जो 25 महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे उन पर्यायवाची को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। यदि आपको पर्यायवाची अच्छे लगते हैं और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपके पास शीघ्रता से पहुंच जाएं। धन्यवाद।